जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया को साथ में ला लिया है। तो पाकिस्तान की किस तरह की लॉबिंग है कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। तो आप क्या समझते हैं, ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं कि हम चाइनीज ब्लॉक में रहेंगे, इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में रहेगा, या कि अगर अमेरिका ने हमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कि तकरीबन $40 ट्रिलियन का प्लान है, और आपको दो लोगों ने, अमेरिका ने और इंडिया ने, आपकी साख मिलके इतनी खराब की है कि और दूसरी तरफ से एक तो इनका प्रोपेगेंडा यहां से और इंडियन कैंपेन आपको बदनाम करने के लिए, और दूसरा आपकी कोई काउंटर कैंपेन मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि आप आज भी जिस तरह सीरियस नहीं है, आप माजी में भी सीरियस। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी चीज़ हो, पहले पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का या फिर आप कह सकते हो कि अमेरिका का हर चीज़ में पार्टनर हुआ करता था। पार्टनर इन क्राइम जैसे कहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कि रशिया पहले अफगानिस्तान के अंदर आया तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी अमेरिका को, तो वो आ गया, अच्छे खासे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए। अभी गया ही था क्योंकि 10 साल तक वो लड़ाई चली और उसके बाद रशिया वापस गया, उसके बाद अमेरिका भी वापस चला गया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर से वो ओसामा बिन लादेन वाली घटना हो गई। उसके बाद फिर से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका आया, क्योंकि किसी भी अफगानिस्तान के पास कोई ओशन बॉर्डर है नहीं, कोई पोर्ट है नहीं, तो सीधी बात है पाकिस्तान के पास है, तो वहाँ से लेकर वो अपने सारा का सारा जो सामग्री थे वो लाते थे, अपना लॉजिस्टिक्स, और फिर पाकिस्तान में ही अपना गुजारा करते थे, और जो आर्मी सैनिक या फिर जो भी अपने ऑपरेशंस थे अफगानिस्तान के अंदर वो करते थे। तो उस समय आ गया, तो उस समय पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर मिले। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई अब कोई फ़ायदा है नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने का यहाँ पर, उन्होंने तुरंत अपने जो चीज़ें वापस खींच ली और इंडिया की तरफ झुक गए, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया ही बड़ा पावर बनने वाला है। पाकिस्तान सिर्फ पैसा खर्च करवाता है, देता कुछ नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया को साथ में ला लिया है। तो पाकिस्तान की किस तरह की लॉबिंग है कि हम चाइना के ब्लॉक में चले गए और इंडिया जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। तो आप क्या समझते हैं, ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं कि हम चाइनीज ब्लॉक में रहेंगे, इंडिया अमेरिकन ब्लॉक में रहेगा, या कि अगर अमेरिका ने हमें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कि तकरीबन $40 ट्रिलियन का प्लान है के साथ किया। भारत के हालात आपने देखे कहां से कहां निकलता जा रहा है, वो अपने इंटरनेशनल नेक्ससेस में और इंटरनेशनल डीलों में, और जिस तरीके से उन्होंने अगले दिन अग्नि 5 का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आप उसको अगर आप उनसे महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी का कंपैरिजन क्यों नहीं करते आप? 3 साल और 2 माह हो गए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को। अगस्त में आई थिंक इनकी गवर्नमेंट बनी थी। 3 साल 3 माह हो गए हैं। इमरान खान ने एक चक्कर नहीं यूरोप का लगाया, ये दुनिया से खुद तो डिस्कनेक्ट कर दिया, और वजीर खारजा कह रहे लॉबिंग करें, और जो जहां पे बात करनी थी इंडियन वजीर आजम कह रहा है जाके कि हम 2070 तक आपको क्लियर करके देंगे, हर चीज करेंगे। चीन आपको पता है नाराज है, जो इस वक्त सीपैक के हेड हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका जो है ये सीपैक को जो स्पॉइल करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वैसे तो टीएलपी का इल्जाम भी इंडिया पे लगा था, लेकिन बाद में वो टीएलपी के साथ सुलह हो गई तो इंडिया से पीछे हट गए। कि अगर आपके पैसे चाइना से रुक गए हैं, आप अमेरिका से मानना चाहते हैं, तो अमेरिका दोनों क्वाड का हिस्सा इंडिया के साथ। तो आप किस तरीके से अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्योंकि आप अगर अमेरिका के साथ दोबारा आएंगे, अमेरिका आपका बाजू मरोड़ के फिर कहेगा कि ये इंडिया के साथ हालात बेहतर करो आपने, क्योंकि वो हमारा पार्टनर है क्वाड के अंदर। वो मालाबार के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने बे ऑफ बंगाल के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल की। वो अपने आपको पता है जो अग्नि 5 का जो उन्होंने अगले दिन मिसाइल फेंक आया था, तैयारी की, जो पूरे चाइना को कवर करता है, अफ्रीका और यूरोप तक जाता है उनका, वो 1500 किलोग्राम वजन उठा के जाता है, जो अग्नि 5 उन्होंने किया। आप खुद कंफ्यूज है, दुनिया को भी आपने कंफ्यूज कर रखा है। कोई पता नहीं है किसी को, वाशिंगटन डीसी को कोई पता नहीं है कि आप चाइना को छोड़ चुके हैं, अभी साथ हैं। अफगानिस्तान पे आपकी क्या पॉलिसी है? आईएमएफ को आपने सारा कुछ लिख के दे दिया कि जी भाई बात आप जिस तरह कहोगे करेंगे, हमें नोट दिखाओ। तो ये आपके पास कुछ आपको खुद नहीं पता। आपके मोईद यूसुफ साहब ये हफ्ता पहले इंडिया जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। अच्छा, इनके साथ स्पॉइलर है, अगर अमित शाह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है
वो कश्मीर में भी गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने गोवा में भी स्टेटमेंट दी है कि हम घुस के मारेंगे। आप स्टेटमेंट ही को दे देते, काउंटर ही कर लेते उसको। आप हमें चाहते हैं कि हम आपके लिए लॉबिंग करें, हम इंडिया से बात करें, वो हम नहीं करेंगे। आप ये करें, आप हमारे साथ बायलैटरल काम करें, बिजनेस करें, एंगेजमेंट करें, लेकिन ये कश्मीर पे हमें जो है ना वो लेक्चर देना बंद करें और ये डॉसियर देने बंद करें। ये कश्मीर पे बहुत हो गया, 75 साल की आपकी कहानी है, हम इस पे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तानी जो है, जब लॉबिंग की बात आती है सबसे पहले कश्मीर आता है? ठीक है, तो आप ये समझते हैं तारड़ साहब कि हम ये कश्मीर के स्टांस से पीछे हटेंगे? अगर नहीं हटते तो दुनिया हमें ओपनिंग नहीं दे रही। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट अपनी थोड़ी इंफॉर्मेशन की बेस पे भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो फॉरेन सर्विस में हैं वो कहते हैं कि हमें कश्मीर के हवाले से चैलेंजेस हैं, अब हमारी बात उस तरह नहीं सुनी जाती। तो क्या ये जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए शाह महमूद कुरैशी फ्रस्ट्रेशन में है कि क्योंकि वो भी आगे से होस्ट ममालिक कहते हैं कि आप जब हमारे पास आते हैं तो कश्मीर के अलावा भी कोई बात करें, इकोनॉमी की बात करें और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें। जरा इस पे बताइएगा, क्या हम चेंज कर सकते हैं ये पॉइंट? इस पे नहीं चिमा साहब, इस मेरी ओपिनियन कश्मीर के हवाले से आपकी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड थोड़ी डिफरेंट है। इस वक्त आपका कश्मीर आप ऑलमोस्ट आपने बैक बर्नर पे रख दिया है, आपने बिल्कुल उस पर कोई प्रेशर नहीं इस वक्त। आप वो इस तरीके से कि आपको जो इस वक्त जो कोल्ड आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, वो आपकी इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान। आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो जश्न मनाए और जिस तरीके से आपने खुल खुला के सामने आए, आप दुनिया को वहीं बावर नहीं करा। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर का प्रॉब्लम होगा, है जरूर। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से उनको मिला था सारा सिलसिला, उस वक्त से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद खो चुके हैं। और आपको दो लोगों ने, अमेरिका ने और इंडिया ने, आपकी साख मिलकर इतनी खराब की है कि आप, और दूसरी तरफ से एक तो इनका प्रोपेगेंडा यहां से और इंडियन कैंपेन आपको बदनाम करने के लिए, और दूसरा आपकी कोई काउंटर कैंपेन मौजूद ही नहीं थी। क्योंकि आप आज भी जिस तरह सीरियस नहीं है, आप माजी में भी सीरियस नहीं थे। आपने उसको बिल्कुल किसी तरीके से काउंटर नहीं किया, आपने कोई कैंपेन नहीं चलाई बाहर। आपके सफारत खाने, आपके सफारती कोई भी कैंपेन या कुछ भी कामयाब नहीं था, आज भी कोई कामयाब नहीं है। आप कोई एक ऐसा स्टेप बता दें कि आपने कोई कैंपेन चलाई हो पाकिस्तान का इमेज साफ करने के लिए, ना जीरो। तो ये आपके सारे उसामा बिन लादेन का मिलना, उसके बाद सारी अलकायदा का पाकिस्तान से मिलना, अलकायदा नंबर 1, 2 सारे के सारे तो पाकिस्तान से अरेस्ट हुए थे। वो डैनियल पर्ल का केस था, वहां से आप उसको भी क्लैरिफाई नहीं कर सके। उसके बाद जो वो आप कोई भी, मेरा मकसद है ये सारी चीजें, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमेरिका वहां से निकला है और जिस तरीके से यूरोप और नेटो सारा खराब हुआ है, वो बिल्कुल जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि तैयार बैठे हैं, माइंड उन्होंने बना रखे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ आगे पीछे करें, एम्बार्गो और सैंक्शंस ठोकें आपके ऊपर। इन हालात में आप मुझे ये बताएं, कश्मीर की बात कहां गई? कोई कश्मीर की बात तो आप करते भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर के बारे में कोई आपका मीडिया उसकी कवरेज हो, कोई कश्मीर के बारे में आप कहीं जाके बात कर रहे हो, किसी इंटरनेशनल फोरम में आप कश्मीर की बात, आप पाकिस्तान का केस नहीं जाके पेश कर रहे किसी इंटरनेशनल फोरम में, कश्मीर की बात आपने क्या करनी? जब पाकिस्तान का केस नहीं आप पेश कर सकते तो कश्मीर और अफगानिस्तान की एडवोकेसी किस तरह करेंगे आप? अफसोस तो ये है इस वक्त तो आपने बिल्कुल फ्री फॉल में आप इस वक्त देखे ना, जब आपके 3 वजीर एक महीने में आके IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, आप खुद सोचे आपके हालात क्या होंगे।